Hey guys, once again this is Vikas Vaibhav and you are watching V2 English World. तो आज का हमारा ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज मैं पढ़ाने वाला हूँ रूट वर्ड फोबिया। ठीक है, ये छठा रूट वर्ड है, 5 मैंने पढ़ा रखे हैं पहले से। तो आज हम लोग छठा पढ़ने वाले हैं फोबिया। देखो, फोबिया से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और जितने भी एग्जाम्स आप देते होगे या जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो उस एग्ज़ाम में फोबिया से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपने देखे होंगे, क्योंकि अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो फोबिया का मतलब होता है डर, जिसको हम लोग एबनॉर्मल फियर भी कहते हैं। देखिए, जितने भी लोग हैं तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है, जाहिर सी बात है, तो बीमारियां भी बढ़ रही हैं। ठीक है, तो नई नई टाइप की बीमारियां लॉन्च होते रहती हैं। तो एबनॉर्मल फियर जो होता है ना, एक मानसिक तनाव होता है, एक मानसिक बीमारी होती है जिसमें किसी पर्सन को किसी खास चीज़ से डर लगता है। ठीक है, भय हो जाता है, तो उसी को फोबिया नाम दिया गया। ये रूट वर्ड है फोबिया। किसी भी वर्ड में फोबिया लगा हो तो समझ जाना ये एबनॉर्मल फियर को इंडिकेट करता है। ठीक, पहला है एंड्रोफोबिया। देखो, एंड्रो का मतलब क्या होता है, याद होगा, एंड्रॉयड हम लोग पढ़े थे, एंड्रॉयड पढ़े थे, एंड्रोजन पढ़े थे। ठीक है, एंड्रोफोबिया भी उसमें पढ़ रखे थे। तो एंड्रो का मतलब होता है मैन। एंड्रॉयड जैसे हम लोग यूज़ करते हैं ना, तो एंड्रॉयड का हिंदी मीनिंग होता है एक मानव के जैसा। ठीक है, तो हमारा जो मोबाइल फ़ोन है वो एक मानव के जैसा काम करता है, यानी कि एक पूरा कंप्लीट मैन की तरह वर्क करता है एंड्रॉयड फ़ोन जो हमारा होता है, इसीलिए उसका नाम रखा गया था एंड्रॉयड। ऑयड का मतलब होता है रिजेंबल करना, के जैसा होना। ठीक है, तो चलो खैर छोड़ो उसको। एंड्रो का मतलब होता है मैन और फोबिया यानी कि डर, एबनॉर्मल फियर। ठीक है, तो किन्हीं को आदमी से डर लगता है, यानी कि फियर ऑफ मैन अगर किन्हीं को है तो उसको हम बोलते हैं एंड्रोफोबिया। ठीक है, यानी कि फियर ऑफ मैन को एंड्रोफोबिया कहा जाता है, आदमी से डर। ठीक है, हिंदी वाले हिंदी भी नोट कर लेंगे, मैं साथ साथ लेके चल रहा हूँ। सेकंड है एंग्लोफोबिया। ठीक है, अब देखो, एंग्लो भी एक रूट वर्ड है और इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है अंग्रेज या इंग्लिश। ठीक है, जैसे कि पॉलिटी अगर आप पढ़ते होगे तो एंग्लो इंडियन जरूर सुना होगा। ठीक है, तो एंग्लो इंडियन क्या होता है कि वैसे ब्रिटिशर्स या वैसे जैसे पहले ही अंग्रेज लोग राज किया करते थे, तो क्या है वो कुछ अंग्रेज लोग यहाँ पर इंडिया में बस चुके हैं, तो वैसे अंग्रेज जो इंडिया में बसे हुए हैं मूल रूप से, उनको हम एंग्लो इंडियन के नाम से जानते हैं। तो एंग्लोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ द इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजों से डर, या इंग्लैंड से डर को हम लोग बोलते हैं एंग्लोफोबिया। ठीक है, हिंदी में लिख लेना, नोट कर लेना। थर्ड है एगोराफोबिया। ठीक है, देखो, अगोरा का मतलब क्या होता है, अगोरा का मतलब होता है ओपन स्पेस, जो मैंने यहाँ लिख रखा है, देख लो। ये एक तरह से ना सारे रूट वर्ड्स मैं बता रहा हूँ एक एक करके। ठीक है, ये याद रखते जाना, ताकि बाद में एक एक करके ये रूट वर्ड्स हम लोग पढ़ें तो ऐसा नहीं लगे कि इन लोगों मतलब इन रूट वर्ड्स को पहली बार देख रहे हो। ठीक है, तो अभी रूबरू हो जाओ। एगोरा का मतलब होता है ओपन स्पेस। ठीक है, खुली जगह जो एकदम ओपन हो, जैसे हम पब्लिक प्लेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एगोराफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ ओपन प्लेसेस। ठीक है, खुली जगहों का डर। ठीक, चौथा है एरोफोबिया। देखो, एरो मतलब एयर होता है। ठीक है, ये सुनने में भी एयर के जैसा लग रहा है, तो ध्यान रख लेना, याद कर लेना। एरो का मतलब होता है एयर और फोबिया यानी कि डर। तो किन्हीं किन्हीं को एयर से डर होती है या एयरक्राफ्ट से डर होता है, यानी कि हवाई जहाज़ों से डर लगता है। ठीक है, तो फियर ऑफ एयर या एयरक्राफ्ट जो होता है क्या कहलाता है, एरोफोबिया कहलाता है। ठीक है, हिंदी में हवा या हवाई जहाज़ों से डर। ठीक है, नेक्स्ट है प्लूटोफोबिया। प्लूटोफोबिया क्या होता है, तो प्लूटो जो होता है ना, प्लूटो को वेल्थ डिनोटर कहा जाता है, यानी कि धन दौलत को डिनोट प्लूटो करता है, इसलिए प्लूटो का एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है वेल्थ। ठीक है, धन, पैसा, मनी। ठीक, तो प्लूटोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ वेल्थ। ठीक है, धन दौलत से डर होता है। तो ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जिनको धन दौलत से डर होता है। ठीक है, हमें तो नहीं है, चलो खैर। सिक्स्थ है एल्यूरोफोबिया। ठीक है, एल्यूरोफोबिया क्या होता है, एल्यूरो का मतलब होता है कैट। नोट कर लेना, ये एल्यूरो जब पढ़ेंगे तो कैट से रिलेटेड जितने भी वर्ड्स हैं आते हैं वो सारे के सारे एक ही बार हम लोग देख लेंगे। ठीक है, एल्यूरो का मतलब जैसे कैट होता है, वैसे साइनो का मतलब डॉग होता है, तो दोनों साथ साथ याद रख लेना। एल्यूरो यानी कि कैट, साइनो यानी कि डॉग। ठीक है, तो किन्हीं को बिल्लियों से डर लगता है, फियर ऑफ कैट को बोलते हैं एल्यूरोफोबिया, और वही फियर ऑफ डॉग यानी कि कुत्तों से डर जो होता है उसके लिए एक वर्ड आता है जिसका नाम है साइनोफोबिया। ठीक है, 8 है टेक्नोफोबिया बोलो या साइबरफोबिया बोलो, दोनों सेम होता है। ठीक है,
टेक्नोफोबिया, तो टेक्नो में टेक्नोलॉजी छिपा हुआ है, ठीक है, आधा वर्ड लिया हुआ है, तो टेक्नोफोबिया बोलो या साइबर फोबिया बोलो, दोनों का सेम मीनिंग होता है जो है फियर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। साइबर के पीछे का क्या कहानी है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना साइबर क्राइम, तो टेक्नोलॉजी से जो डिजिटल क्राइम होता है, जो ठगी होता है, डिजिटली आपका डेटा चुरा करके जो ठगता है, तो ये सब जो क्राइम होता है, डिजिटल क्राइम जो होता है, यानी कि आपके डेटा से खिलवाड़ करके और उसको इस्तेमाल करके अगर कोई क्राइम करता है तो उसको साइबर क्राइम के नाम से हम लोग जानते हैं ना। तो साइबर वर्ड वहीं से आया हुआ है, ठीक है। साइबर का मतलब टेक्नोलॉजी होता है, तो साइबर फोबिया टेक्नोफोबिया सेम होता है, टेक्नोलॉजी से डर, ठीक है। अब अगला वर्ड देखते हैं। अगला वर्ड है हमारा बिब्लियोफोबिया, ठीक है। तो बिब्लियो, अच्छा देखो ये शॉर्ट फॉर्म में थोड़ा सा लेके चल रहा हूँ मैं, फियर नहीं लिखूंगा, शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा कि किस चीज़ से डर होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा सा सारी चीज़ें अगर लिख करके अगर मैं बताऊँ तो 3-4 बार मिटा करके लिखना पड़ेगा, उससे वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा बन जाएगा नहीं, तो वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करते हुए हम थोड़ा सा इस तरह से चल रहे हैं, थोड़े मैनेज कर लेना, ठीक है ना। बिब्लियोफोबिया, बिब्लियो का मतलब होता है बुक, ठीक है। बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफोबिया ये सब पढ़ेंगे, बिब्लियो जब रूट वर्ड आएगा तब पढ़ेंगे, ठीक है। अभी खुद जान लो, सिर्फ इतना जान लो, बिब्लियो का मतलब होता है बुक, तब बुक से किसी को डर होता है उसको हम बोलते हैं बिब्लियोफोबिया, यानी कि फियर ऑफ बुक्स जो होता है वो बिब्लियोफोबिया कहलाता है, ठीक है। तो शॉर्ट में मैं सिर्फ बुक्स लिख रहा हूँ, यानी कि बुक्स का डर, ठीक है, किताबों का डर, हिंदी भी लिख लेना। नेक्स्ट वर्ड है एंटोमोफोबिया, ठीक है। एंटोमो भी एक रूट वर्ड है, एंटोमो का मतलब पता होगा आपको, चलो नहीं भी पता होगा तो हम बता रहे हैं। एंटोमो का मतलब होता है इंसेक्ट्स, ठीक है, जिसको हम लोग कीट पतंग भी बोलते हैं, इंग्लिश में वर्मिन भी बोलते हैं, इंसेक्ट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो एंटोमो फोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ इंसेक्ट्स, ठीक है ना, इंसेक्ट्स, हिंदी में बोले तो कीट पतंग, कीट पतंगों से डर जो है वो एंटोमोफोबिया कहलाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हेमोफोबिया। देखो हेमो जो होता है इसका मतलब होता है, अच्छा याद भी रखते चलना, ठीक है ना, जैसे बिब्लियो का मतलब बुक्स होता है, ये याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग बिब्लियो पढ़ेंगे तो उसमें बहुत हेल्प आपको मिलेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं कोई रूट वर्ड, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान देते चलना। एंटोमो का मतलब इंसेक्ट्स होता है, वैसे हेमो का मतलब होता है ब्लड, ठीक है ना। कैसे, इसको याद कैसे रखेंगे, तो ब्लड में हेमोग्लोबिन होता है, तो कहीं ना कहीं वहीं से रूट वर्ड लिया गया है हेमो, ठीक है। तो हेमोफोबिया का मतलब होता है ब्लड से डर, ठीक है, फियर ऑफ ब्लड। किन्हीं किन्हीं को होता है ना, खून देखते ही चक्कर आ जाता है, डर सा लगता है, रात को घबराहट होती है, मतलब सपने में भी उसको खून खून वाला ही सपने आते हैं, ठीक है। तो किन्हीं किन्हीं को ऐसा होता है जिनके दिल बहुत नरम होते हैं, तो उनको अक्सर खून से डर होता है, ठीक है। तो फियर ऑफ ब्लड जो है वो हेमोफोबिया कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोफोबिया। अच्छा देखो, हाइड्रो सबको पता होगा, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, जैसे हम लोग बोलते हैं ना हाइड्रो पावर प्लांट बना हुआ है, जैसे बोलते हैं डिहाइड्रेट हो गया, हाइड्रो, ठीक है, डिहाइड्रेट हो गया, बॉडी डिहाइड्रेट हो गया का मतलब, डी मतलब होता है नॉट, यानी कि कम होना, और हाइड्रो का मतलब वाटर, यानी कि वाटर लेवल हमारे बॉडी में जब कम हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं डिहाइड्रेट हो गया। तो हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, तो वाटर से डर जिनको लगता है, फियर ऑफ वाटर, ठीक है, फियर ऑफ वाटर को हम लोग बोलते हैं हाइड्रोफोबिया, ठीक है। पानी से डर अगर लगता है तो उस बीमारी का नाम है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट है कार्डियोफोबिया। तो फोबिया मतलब डर तो पता ही है, कार्डियो का मतलब देखना, कार्डियो कहाँ से लिया हुआ है, कार्डियो का मतलब होता है हमारा हार्ट, ठीक है। जैसे हार्ट जो होता है उसमें कार्डिक मसल होता है, या कार्डियो, जैसे कार्डियोलॉजी आपने पढ़ा होगा, कार्डियोलॉजी का मतलब होता है हार्ट के बारे में पढ़ाई करना, जैसे बायोलॉजी होती है, बायोलॉजी का मतलब, बायो का मतलब होता है लाइफ, तो लाइफ के बारे में स्टडी बायोलॉजी कहलाता है, वैसे हार्ट के बारे में स्टडी जो होता है वो कार्डियोलॉजी कहलाता है। उसी तरह हार्ट का जो डॉक्टर होता है उसको कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं, उसी तरह, ठीक है। तो कार्डियो का मतलब होता है हार्ट, और कार्डियोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ हार्ट डिजीज, ठीक है, हार्ट डिसीज, यानी कि हृदय से रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं उनसे अगर डर है किन्हीं को तो वो डर को हम लोग बोलते हैं कार्डियोफोबिया। नेक्स्ट है जूफोबिया, ठीक है। जू से एकदम क्लियर हो गया होगा कि जू का मतलब एनिमल होता है, और जैसे आप जू देखने जाते हो, घूमने जाते हो, तो वहाँ बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, यानी कि जू रूट वर्ड बेसिकली एनिमल को डिनोट करता है, ठीक है। तो एनिमल से आपको डर लगता है, यानी कि फियर ऑफ एनिमल्स जो होता है वो जूफोबिया होता है, ठीक है। नेक्स्ट है क्लस्ट्रोफोबिया है, क्लस्ट्रोफोबिया का मतलब होता है, अच्छा ध्यान देना, जैसे एगोराफोबिया हम लोग पढ़े थे, ओपन स्पेस के बारे में डर था,
यानी कि खुली जगहों को हम लोग अगोरा रूट वर्ड के नाम से जानते थे, तो उसका जस्ट ऑपोजिट है क्लैस्ट्रो। क्लैस्ट्रो का मतलब होता है क्लोज्ड प्लेसेस, ठीक है ना, तो यहाँ लिख लो क्लोज्ड प्लेसेस, यानी कि बंद जगहों से अगर डर है, यानी कि फियर ऑफ क्लोज्ड प्लेसेस जो है क्लस्ट्रोफोबिया कहलाता है। ठीक, अब नेक्स्ट वर्ड है लेक्सोफोबिया। लेक्सोफोबिया, ठीक है, लेक्सो का मतलब लेक्स या लेक्सोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ रीडिंग, ठीक है, रीडिंग से, पढ़ने से किन्हीं किन्हीं को डर लगता है तो उसको हम लेक्सोफोबिया कहते हैं। तो LEX या LEXO, लेक्सो, लेक्सो का मतलब होता है रीडिंग हम कह दें या वर्ड भी हम कह दें, वर्ड भी होता है, तो ठीक है, ध्यान रखना लेक्सो का मतलब कभी कभी वर्ड भी होता है या रीडिंग भी होता है, यानी कि पढ़ाई या वर्ड जो भी है एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो लेक्सोफोबिया यानी कि फियर ऑफ रीडिंग, ठीक है, पढ़ाई से डर। नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ज़ेनोफोबिया, ठीक है, ज़ेनोफोबिया। तो ज़ेनो एक रूट वर्ड होता है जिसका मतलब होता है फॉरेन थिंग्स, ठीक है, फॉरेन, स्ट्रेंज, जैसे कि होता है किन्हीं किन्हीं को फॉरेनर से डर लगता है, यानी कि जिनको आप पहचानते नहीं हो उनसे बहुत ज़्यादा डर लगता है कि कहीं वो कुछ कर ना दे, पता नहीं अजीब अजीब सा डर होता है, तो उनमें ये भी एक है, ठीक है। तो फॉरेनर से डर जो होता है, यानी कि फियर ऑफ फॉरेनर्स या स्ट्रेंजर्स हम कह दें या स्ट्रेंज थिंग्स कह दें या फॉरेन थिंग्स कह दें, उनको हम बोलेंगे ज़ेनोफोबिया, ठीक है, ठीक है ना, यानी कि अजनबियों से डर, हिंदी में अगर लिखो तो अजनबियों से डर। ठीक, नेक्स्ट है थियोफोबिया। तो फोबिया यानी कि डर, और थियो भी एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है गॉड, ठीक है, जैसे थियोलॉजी स्टडी ऑफ गॉड्स होता है, वैसे थियो का मतलब होता है गॉड, यानी कि गॉड से जो डर है, फियर ऑफ गॉड, उसको हम बोलते हैं थियोफोबिया। ठीक, नेक्स्ट है पायरोफोबिया। पायरोफोबिया, पायरोफोबिया, फायर, पायरो का मतलब देखो फायर और पायरो एक दूसरे से सुनने में एक ही जैसा लगते हैं ना, लगते हैं सिनोनिम है, तो ऐसे याद रख लो, पायरो का मतलब फायर होता है और पायरोफोबिया यानी कि फियर ऑफ फायर, ठीक है ना, फायर यानी कि आग से अगर डर लगता है किन्हीं को तो उनको पायरोफोबिया है, ठीक है, उस बीमारी का नाम है, यानी कि फियर ऑफ फायर जो होता है वो पायरोफोबिया कहलाता है। नेक्स्ट है गैमोफोबिया, ठीक है, तो गैमो का क्या मतलब होता है, गैमो है और गायनी है, इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, कन्फ्यूज मत होना, जैसे गैमो और गायनी, ठीक है, तो GYNE है गायनी, इसका मतलब होता है वुमेन यानी कि औरत, और GAMO गैमो का मतलब होता है मैरिज यानी कि विवाह, शादी, ब्याह, जो भी आप समझ लो, ठीक है। तो गैमोफोबिया यानी कि मैरिज से डर, फियर ऑफ मैरिज, बहुत लोगों को होता है ना, आज का जनरेशन्स को अधिकतर होता है फियर ऑफ मैरिज, वो लोग मीम्स ही इतना पढ़ लेते हैं व्हाट्सएप पे कि शादी का मतलब बर्बादी है, शादी मत करना, ये है वो है, ठीक है, बहुत सारे मीम्स आते रहते हैं, हंसी भी आता है कभी कभी, तो किन्हीं किन्हीं को मैरिज से डर होता है तो उनको कौन सा बीमारी है, गैमोफोबिया है, ठीक है, यानी कि फियर ऑफ मैरिज गैमोफोबिया कहलाता है। ठीक है, उसी तरह गायनी का मतलब वुमेन होता है, यानी कि कुछ कुछ ऐसे शर्मीले लोग भी होते हैं, लड़के भी बहुत शर्मीले कुछ कुछ होते हैं जिनको लड़कियों से बात करने तक डर लगता है, उनको फेस करने में डर लगता है, ठीक है, ओवरऑल बोले तो लड़कियों से ही डर लगता है उनको। तो गायनीफोबिया का मतलब होता है वुमेन से डर, ठीक है, यानी कि फियर ऑफ वुमेन, औरतों से डर, ठीक है, तो गायनीफोबिया। इसका हिंदी अगर लिखना चाहो तो शादी से डर, विवाह से डर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है मोनोफोबिया। तो फोबिया यानी कि डर, मोनो जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, मोनो का मतलब एक होता है, बाई का मतलब दो होता है, ट्राई का मतलब तीन होता है ना, क्वाड्री जैसे क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ते हैं, ट्राइंगल पढ़ते हैं, तो क्वाड्री का मतलब 4 होता है, पेंटा 5 होता है, हेक्सा 6 होता है, ठीक है, इस तरह गिनती होता है। तो मोनो का मतलब एक होता है, यानी कि अकेला, एलोन को हम लोग मोनो कहते हैं, ठीक है, एक रूट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो मोनो रूट वर्ड का मतलब होता है अकेला, तो अकेलापन से जो डर होता है उसको हम बोलते हैं मोनोफोबिया, ठीक है, एलोन या लोनलीनेस, ठीक है, तो फियर ऑफ बीइंग एलोन या फियर ऑफ लोनलीनेस कहलाता है मोनोफोबिया, अकेलापन का डर हिंदी में। ठीक, नेक्स्ट है हिप्पोफोबिया। हिप्पो रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है हॉर्स, ठीक है, याद रखना। अब हिप्पो ऐसा नहीं है कि हिप्पोपोटामस हम लोग पढ़ते हैं तो हिप्पो उसी का लिया गया, तो हॉर्स घोड़ों से डर, ठीक है, यानी कि घोड़ों से, यानी कि फियर ऑफ हॉर्सेस जो होते हैं वो
उनको बोला जाता है। यानी कि फियर ऑफ हॉर्स जो होता है वो हिप्पोफोबिया कहलाता है, ठीक है। यानी कि किन्हीं किन्हीं को घोड़ों से डर लगता है, तो उनको हम क्या कह सकते हैं, कौन सा बीमारी है, तो उनको हिप्पोफोबिया नाम की बीमारी है, डिस्टर्बेंस है, जो भी कहो, ठीक है। नेक्स्ट है माइथोफोबिया। माइथोफोबिया तो मिथ हम लोग पहले से जानते हैं, मिथ का मतलब होता है झूठ, ठीक है, जो झूठ होती हैं, कहें लाई या मिथ, ठीक है। तो मिथ का मतलब सिंपली इंग्लिश में मिथ का मतलब झूठ होता है, तो यहाँ भी ये रूट वर्ड की तरह इस्तेमाल होता है। तो मिथ का मतलब झूठ, मिथोफोबिया का मतलब झूठ से डर होता है, मिथ्स या लाइज, ठीक है, ठीक है। झूठ से जिन्हें डर लगता है मिथोफोबिया कहलाता है, मतलब उनका बीमारी को, ऐसा नहीं कि जो झूठ से डरते हैं उस पर्सन को मिथोफोबिया हम नहीं कहेंगे, उस बीमारी का नाम है मिथोफोबिया। क्लियर है। नेक्स्ट है नेक्रोफोबिया। नेक्रोफोबिया क्या है? नेक्रो का मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है। नेक्रो का मतलब डेड बॉडी होता है। तो किन्हीं किन्हीं को डेड बॉडी से डर लगता है, लिख लो डेड बॉडी, ठीक है। तो डेड बॉडी से डर, फियर ऑफ डेड बॉडी जो होता है वो नेक्रोफोबिया कहलाता है, ठीक है। यानी कि मृत शरीर से डर हम कह सकते हैं, या मृतकों से डर हम कह सकते हैं, ठीक है। लिख लो हिंदी में। क्लियर हुआ यहाँ तक? 4-5 वर्ड और हैं, उनको भी देख लेते हैं। तो ये वर्ड है हमारा लिम्नोफोबिया, ठीक है। लिम्नोफोबिया, फोबिया यानी कि डर, और लिम्नो का मतलब होता है लिम्न, LYMN का मतलब होता है लेक, ठीक है। झरना नहीं, सॉरी झरना नहीं कहेंगे उसको, झील कहेंगे, ठीक है। झील से डर यानी कि नदी नाला झील वगैरह से अगर डर लगता है तो निम्नोफोबिया हम उसको, लिम्नोफोबिया सॉरी, उनको हम लिम्नोफोबिया हम कहते हैं, ठीक है। यानी कि फियर ऑफ लेक्स, ठीक है। झील झरना से डर को हम लोग बोलते हैं लिम्नोफोबिया। फियर ऑफ लेक्स हम लोग हिंदी में बोलेंगे, इंग्लिश में झील से या झरना से या जो भी है, झील झरनों से डर हम लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है निक्टोफोबिया। निक्टोफोबिया, फोबिया यानी कि डर, निक्टो क्या होता है? निक्टो का मतलब होता है नाइट, जैसे नॉक्टर्नल पढ़े होगे, जैसे डायर्नल होता है वैसे नॉक्टर्नल होता है, ठीक। निक्टो जो है वो नाइट्स को डिनोट करता है, नाइट डार्कनेस को डिनोट करता है। तो निक्टोफोबिया का मतलब होता है डार्कनेस से, ठीक है, डार्कनेस या नाइट भी हम कह सकते हैं। तो नाइट से या डार्कनेस से जो फियर होता है उसको हम बोलते हैं निक्टोफोबिया, फियर ऑफ डार्कनेस या नाइट, ठीक है। रात से या क्या बोलते हैं, डार्कनेस को क्या बोलते हैं, अंधेरे से डर, ठीक है, सिंपली अंधेरे से डर। 28 है ओफिडियोफोबिया। ओफिडियोफोबिया यानी कि किससे डर? तो ओफिडियो का मतलब होता है स्नेक, ठीक है, लिख लो स्नेक्स से डर, यानी कि सांप से। फियर ऑफ स्नेक्स जो है ओफिडियोफोबिया कहलाती है, यानी कि सांपों से डर, ठीक है। नेक्स्ट है पैथोफोबिया। पैथो का क्या मतलब होता है? जैसे कि हम लोग पढ़ते होंगे ना, पैथोजेंस पढ़ते हैं, ठीक है, जो भी है पैथो जब पढ़ाएंगे सारे वर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल अभी ये देख लो, पैथो का मतलब होता है डिसीज यानी कि बीमारियां, ठीक है। तो डिसीज से डर किन्हीं को होता है, जैसे किन्हीं को ये फिक्र हमेशा लगी रहती है ना, मेंटल इलनेस टाइप का हो जाता है, टेंशन में आ जाते हैं कि कहीं कोई बीमारी हमें पकड़ ना ले। तो बीमारियों से जो डर होता है वो नॉर्मल चीज़ है, अधिकतर लोगों को होता है। तो बीमारियों से जो डर होता है उसको हम बोलते हैं पैथोफोबिया, फियर ऑफ डिसीज पैथोफोबिया, ठीक है। तो हिंदी में बोले तो बीमारियों से डर। लास्ट है बट नॉट द लीस्ट, इंपॉर्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है, फोटोफोबिया। तो फोटो पहले से हम लोग अवगत हैं, फोटो का क्या मतलब होता है? फोटो का मतलब होता है लाइट, ठीक है। कैसे? फोटो वर्ड आया कहाँ से? जैसे सन जो हमारा होता है ना, ये सन है, ठीक है, ड्राइंग मेरा थोड़ा वीक है, जज मत करना, ये सन है। तो सनलाइट रेज के थ्रू आती हैं तो फोटोन के रूप में आते हैं, ठीक है। इसका जो यूनिट होता है सनलाइट का, यानी कि रेज का एक एक यूनिट एक पैकेट के फॉर्म में होता है जिसको बोलते हैं फोटोन, ठीक है। यानी कि सन से जो ऊर्जा आती है, एनर्जी आती है रे के फॉर्म में, जिनको हम लोग सनलाइट बोलते हैं, तो वो पैकेट के फॉर्म में आता है, छोटे छोटे कणों के फॉर्म में आता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन। तो यहीं से लिया गया है फोटो। फोटो का मतलब लाइट होता है, ठीक है। तो फोटोफोबिया का मतलब होता है लाइट्स से डर। क्लियर हुआ? फियर ऑफ लाइट्स यानी कि रोशनी से डर हम बोलेंगे फोटोफोबिया। क्लियर हुआ? तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।
तो आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। अब देखो रूट वर्ड्स का ये छठा था, 5 और मैंने पढ़ा रखे हैं, अगर नहीं देखे हो तो आई थिंक कि वो सारी वीडियोस भी आप लोग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, तो जाके देख लेना। और कुछ भी नहीं जाना, पसंद आएगा तो जाके देख लेना, सिंपल सी बात है, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।